में हम देखेंगे कि 2021 के पेपर में आपके नेट पेपर 1 की परीक्षा में डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल किस तरीके से आए थे। ज़्यादातर सवाल टेबल पे आधारित थे, तो आपको टेबल दी गई थी कि अलग अलग कोर्सेज में टोटल कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, उसमें से कितने प्रतिशत मेल हैं और कितने प्रतिशत फीमेल हैं। अब आपको ये पूछा गया है कि टोटल कुल मेल स्टूडेंट्स कितने हैं, प्रतिशत में आपको दिया गया है और आपको टोटल नंबर पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, 65 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 400, मतलब 65 को 100 से भाग देके 400 से गुना करेंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे मेल जिन्होंने बीएससी प्रोग्राम किया। इसी तरीके से हम बीए का निकालेंगे, 54/100 इंटू 400, 75/100 इंटू 280, 55/100 इंटू 340, 65% है तो इसको 100 से भाग देंगे इंटू 180। अब ये जो वैल्यूज़ आती हैं इन सबको हम जोड़ देंगे, इन सबको हम जोड़ के कुल नंबर निकाल सकते हैं कि मेल कैंडिडेट्स कितने थे। अब दूसरा सवाल पूछा है कि मेल और फीमेल के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में कितना अंतर है। तो मेल का हमने ऑलरेडी निकाल लिया, कुल संख्या हमारे पास है तो वो हम ऐसी की ऐसी काम में ले लेंगे, वापस मेहनत नहीं करेंगे। फीमेल की हम कैसे निकालेंगे, 35/100 इंटू 400, 46/100 इंटू 650, 25/100 इंटू 280, 45/100 इंटू 340, 35/100 इंटू 180। तो इससे हम फीमेल की संख्या निकाल सकते हैं। अब दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेल ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और मेल पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स में कितना अंतर है। तो हमने वैल्यूज़ निकाल ही ली थी मेल की और फीमेल की। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, यहाँ से जो निकली थी मतलब 65/100 इंटू 400 और 54/100 इंटू 650 से जो वैल्यू निकली थी उसका, और दूसरी वैल्यूज़ जो ये दो वैल्यूज़ एमएससी की मेल्स की हैं, सिर्फ मेल का पूछा गया है, तो उन दोनों वैल्यू का अंतर ले लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम मेथड समझ रहे हैं, स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं। अब हमको रेशो निकालना है कि फीमेल स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन में है और फीमेल जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है। तो जब रेशो निकाल रहे हैं हम परसेंटेज काम में नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशो कैसे निकलेगा, फीमेल का हम ग्रेजुएशन वर्सेस पोस्ट ग्रेजुएशन देख रहे हैं तो 35/100 इंटू 400 प्लस 46/100 इंटू 650, इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे 25/100 इंटू 280 प्लस 45/100 इंटू 340 से, और ये हमारा आंसर हो जाएगा रेशो का। इसी तरीके से एक और प्रश्न पूछा गया है जिसमें मेल का पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी का रेशो पूछा गया है। तो ये दोनों और ये वैल्यू लेंगे तो हम लेंगे 75/100 इंटू 280 प्लस 55/100 इंटू 340 डिवाइडेड बाय 65/100 इंटू 180। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर रेशो का इसमें ऐसे निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ना वो अगले सेट से लिया हुआ है। अगला सेट बहुत सारे 10 सेट में आपकी परीक्षा हुई है। ठीक है, तो 10 सेट आए हैं सुबह शाम के मिला के अलग अलग। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि इस सेट में पूछा गया है कि कोरोना टेस्ट कितने हुए हर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल दिए गए हैं, हर हॉस्पिटल में कितने हुए, तो टोटल आपके टेस्ट हुए 100 + 50 + 100 + 50 मतलब 300 टेस्ट हुए। उसमें से जो पॉजिटिव आए उनकी वैल्यूज अलग अलग सिटी में यहाँ पे दे रखी है। अब प्रश्न पूछा गया है किस सिटी में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए। तो सिटी में आपको गिनना है तो आपको हॉरिजॉन्टली ऐड करना पड़ेगा। सिटी 4 और सिटी 3 में तो बहुत ही कम है, 5 5 15 15, तो इनको हटा देते हैं। अब सिटी 1 और 2 में से किसके ज़्यादा है, या तो हम सबको ऐड कर सकते हैं और फाइनल वैल्यू और डिफरेंस देख सकते हैं, फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें ज़्यादा है। आसान तरीका क्या है, इसमें 30 और 30 गया, 10 और 10 गया, 35 और 35 गया, अब बचा 15 और 10। इसका मतलब इसमें 15 है तो सिटी ए में ज़्यादा है, सिटी 1 में ज़्यादा है, तो सिटी 1 आपका आंसर हो गया। 3 और 4 में तो वैल्यूज़ वैसे ही छोटी थी, हमने उसको इग्नोर कर दिया। अगला सवाल है कि आपके परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस सिटी 4 में कितने आए। सिटी 4 में पॉजिटिव केसेस कितने आए, सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। तो 10 + 5 + 5 + 15, तो ये हो गया 15 + 15 30, 30 + 15 35, तो 35 आपके पॉजिटिव केसेस आए सिटी 4 के अंदर। अब टोटल आपके पॉजिटिव केसेस कितने आए इन सब में मिला के, वो कैसे निकालेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो 30 + 25 + 35 + 10 + 35 + 10 + 30 + 10 + ये इन सबको हमने ऐड कर दिया, तो ये कुल वैल्यू आ गई 250। ठीक है, तो 35/250 इंटू 100, ये आपके परसेंटेज पॉजिटिव केसेस हुए सिटी 4 के। हम ना यहाँ पे ऐसे देखिए इसको कि हम इसको हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, आड़े देख रहे हैं।
ठीक है ना। अभी हमको खड़ा भी देखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसको। अब नेगेटिव केसेस निकालने हैं आपको टोटल, है ना। ये नहीं पूछा गया किसी एक सिटी में टोटल नेगेटिव कितने थे। तो 300 टोटल टेस्ट हुए, उसमें से 250 टोटल पॉजिटिव आए। तो 250 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, तो ये तो पॉजिटिव हो गए। ये आपका हुआ लगभग 83 के आसपास। अब मुझे नेगेटिव निकालना है, तो 100 में से 83.3 घटा दिया, तो 16.6 के आसपास आपके नेगेटिव केसेस आ गए। तो इतने नेगेटिव आए, बाकी सभी पॉजिटिव थे। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ सिटी वाइज चल रहे थे। अब देखिए चीज बदल गई है। अब पूछा है कि किस में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस है, हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर से नीचे तक का डेटा देखना पड़ेगा। तो हम ऊपर से नीचे तक का देखेंगे। अभी अपन दाएं से बाएं का देख रहे थे, ठीक है ना। तो अब ऊपर से नीचे का देखेंगे, तो हॉस्पिटल बी में तो वैल्यूज छोटी छोटी हैं, इसको इग्नोर कर दिया। हॉस्पिटल डी में भी वैल्यूज छोटी छोटी हैं, इसको इग्नोर कर दिया। ए और सी में बड़ी बड़ी हैं। अब इसमें क्या है, या तो वापस मैं सबको जोड़ सकती हूँ, इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा, फिर दोनों का डिफरेंस देख लिया किसमें ज़्यादा है, फिर बोल दिया इसमें सबसे ज़्यादा है। आसान तरीका क्या है, सेम वैल्यूज कैंसिल करते हैं, जैसा हमने पहले किया था सिटी के केस में। तो 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है, 35 इसमें भी है, 35 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, पर इसमें यहाँ 10 है, इसमें यहाँ 5 है। तो ए हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस है। बिल्कुल ही आसान हो गया, जल्दी भी हो गया, आसान भी हो गया, और आपके सिक्योर करने के चांसेस भी बढ़ गए। अब अगला पूछा है रेशो ऑफ पॉजिटिव केसेज इन सिटी 1 टू सिटी 3। सिटी 1 में कितने हैं पॉजिटिव, इन सबको जोड़ा तो ये आया 45 और 45, 90 हो गया। तो सिटी 1 में आपके 90 हो गया। सिटी 3 का जोड़ा 20 और 20, तो 20 और 20 आपके 40 हो गए। तो 90/40 मतलब 9:4 या 3:2। अब क्या चॉइस है, 9:4 है, तो 9:4 ही ठीक है, यही आंसर लगा देते हैं। ठीक है, ये तो आसान था, तो हमने जल्दी से इसका छोटा रूप भी निकाल लिया, पर जरूरत ही नहीं थी, हम इसी पे आंसर देख सकते थे अगर हमने चॉइसेस पहले ही देख ली होती तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कभी कभी जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, आसान तरीके से भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप डेफिनेटली जल्दी कर पाएंगे, और आपका जो यहाँ समय बचेगा वो आप अपने ऑप्शनल में दे सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में दे सकते हैं। तो DI में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे स्पीड बनाए रखनी है। और नीचे लिंक दिए गए हैं जिसमें हमने डिटेल में पेपर 1 की क्लासेस के डिस्क्रिप्शन को दिया हुआ है, तो ज़रूर रेफर करिए। और कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आराम से आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उनके जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।